नमस्कार। न्यूज नाइट के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और जैसा कि आप जानते हैं कि कोलकाता लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुई गैंग रेप की घटना ने बंगाल ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बीजेपी ने इस मामले को महिला सुरक्षा से जोड़कर राष्ट्रीय सवाल बताते हुए ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। क्या है यह पूरा मामले में क्या है ताजा अपडेट, बताएंगे आपको विस्तार से और करेंगे इस पर खास चर्चा भी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में तमाम दूसरे अहम मुद्दों के साथ साथ इमरजेंसी की भी चर्चा की है। उन्होंने ये कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों ने संविधान की हत्या की है। दिखाएंगे इससे जुड़ी पूरी खबर भी, होंगी दूसरी अहम खबरें भी, लेकिन शुरुआत सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल को बताया संविधान की आत्मा पर हमला। स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा समेत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर दिया जोर। कहा, देश की लगभग 95 करोड़ जनता उठा रही है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का किया उद्घाटन। कहा, पीएम मोदी ने आतंकी हमलों का लिया बदला। पाकिस्तान में घुसकर सैकड़ों आतंकवादियों को किया गया ढेर। कोलकाता रेप मामले में लगातार घिर रही है ममता सरकार। पार्टी विधायक के बेतुके बयान और आरोपी मनोजीत मिश्रा को लेकर भाजपा हमलावर। कहा, अपराधियों को बचाना ममता सरकार की आधिकारिक नीति। ओडिशा के पुरी भगदड़ मामले में राज्य सरकार एक्शन में, प्रशासनिक जांच के आदेश। मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद। पुरी के डीएम और एसपी का तबादला, 2 अधिकारी सस्पेंड। और मैदानी इलाकों में 9 दिन पहले ही पहुंचा मॉनसून। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का कहर। उत्तर काशी के बड़कोट यमुनेत्री मार्ग पर बादल फटने से 9 मजदूर लापता। और अब सभी खबरें विस्तार से। देखिए, 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। पीएम मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में यह कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों ने कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की हत्या की है। उन्होंने यह भी कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों का इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। 50 साल पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला अध्याय 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा के साथ लिखा गया था। मन की बात की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए कहा कि जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की एक ऑडियो क्लिप का जिक्र किया। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में, जब इमरजेंसी लोगों पर थोप दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए। अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही। न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से
इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं, लेकिन भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और आखिरकार आपातकाल हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थीं। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी का डटकर मुकाबला करने वालों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। देश में 50 वर्ष पहले लागू किए गए आपातकाल के गवाह बने लोग आज भी उस दौर को याद करके सिहर उठते हैं। उनके लिए यह किसी जंग से कम नहीं था। जानकारों का कहना है कि जब परिवार को देश के ऊपर रखा जाता है तब आपातकाल जैसे काले अध्याय लिखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 साल पहले शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया में छा गया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को स्वास्थ्य और फिटनेस पर भी ध्यान देने का सुझाव दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण वो बातें प्रधानमंत्री ने आज मन की बात के जरिए कही। क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को टच किया प्रधानमंत्री ने, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में योग पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि बीते 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का ये सिलसिला और भव्य बनता जा रहा है। उन्होंने विदेश में मनाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही, शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय कला और शिल्प से जुड़े उत्पाद के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलने की बात कही। उन्होंने कार्यक्रम में यूनिक प्रोडक्ट का उल्लेख करते हुए हाल ही में जीआई टैग दिए गए मेघालय के एरी सिल्क का भी जिक्र किया। इस सिल्क की देश और विदेशों में भारी मांग है। आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर उनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इसलिए मेघालय का एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। इसकी एक और खास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है। इसकी एक खूबी,
इसे ज्यादातर जगहों के लिए अनुकूल बना देती हैं। मेघालय की महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपनी इस धरोहर को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही हैं। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि आज भारत स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में परिपूर्णता की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 95 करोड़ लोगों को किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज है। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64%, 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी ना किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने का सुझाव दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करने के लिए अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। अगर हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फिटनेस और वेलबींग पर ध्यान देना होगा। वैसे साथियों, फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरा एक सुझाव आपको याद है ना? खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में मिशन फॉर मिलियन ट्रीज अभियान की सराहना करते हुए कहा कि अभियान का लक्ष्य लाखों पेड़ लगाना है। इस अभियान की एक खास बात सिंदूर वन है। ये वन ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे जो बर्निंग टॉपिक है आज। पश्चिम बंगाल में अपराधियों की हिफाजत और महिलाओं को नसीहत देने का काम किया जा रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, पूरी खबर एक छोटे से ब्रेक के बाद। MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले MDH। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। क्या खाएगा? बेड़ी नूडल। ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं। इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर।
Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website bracesspecialists.com. जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर बंगाल से है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आपको याद होगा एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के साल भर के भीतर ही एक लॉ कॉलेज की छात्रा से बलात्कार की घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा के मुद्दे पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। और इस पूरे मामले में बीजेपी टीएमसी पर बहुत हमलावर है और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। और इस सबके बीच तृणमूल के विधायक मदन मित्रा ने एक बहुत ही संवेदनहीन, बेशर्म बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर वो लड़की वहां नहीं गई होती तो ये घटना नहीं हुई होती। इस बयान की भी चारों ओर निंदा हो रही है। दक्षिण कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति उफान पर है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, टीएमसी नेताओं के विवादित बयान और पुलिस की कार्रवाई से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा ने सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार पर सवालिया निशान लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल किया कि 2013 से अपराधों की लंबी सूची होने के बावजूद मनोजीत मिश्रा 11 वर्षों से खुलेआम क्यों घूम रहा है। भाजपा ने टीएमसी से पूछा कि हत्या के प्रयास से लेकर यौन उत्पीड़न तक मनोजीत मिश्रा एक सीरियल अपराधी रहा है, फिर भी पुलिस ने उसे पहले कभी गिरफ्तार करने की हिम्मत क्यों नहीं की। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा कि टीएमसी का कहना है कि वे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये एक बेशर्म झूठ है। जब किसी कॉलेज में किसी व्यक्ति को चाकू मारकर कोई वर्षों तक गायब रहता है तो क्या इससे सावधान नहीं हो जाना चाहिए? या अपराधियों को बचाना अब राज्य सरकार की आपराधिक नीति बन गई है? भाजपा ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि कानून व्यवस्था सिर्फ कलकत्ता में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बिगड़ रही है। भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है और प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। कलकत्ता में केवल नहीं, पूरा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर रहा है। गुंडा राज शुरू हो गया है। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है बंगाल में। इस सरकार की कुंभकर्ण निद्रा टूटनी चाहिए। दुनिया में भारत की तस्वीर खराब करने वाली घटनाएं वहां होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में तय किया है कि हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता लॉ कॉलेज कथित गैंगरेप मामले में कहा कि पुलिस भी इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। नहीं करेगा, वो लोग टीएमसी का आदमी है, कैसे मतलब? सुरक्षा गार्ड भी तो टीएमसी का आदमी है। कोई एग्जाम देकर नौकरी मिला? या पूरा स्टेट में पिछले 14 साल में कोई परमानेंट नौकरी नहीं हुआ, सब कॉन्ट्रेक्चुअल कैजुअल एम्प्लॉय। या पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस के पास वोटों से क्या फायदा नहीं होगा। इस बीच टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने एक बेहद ही संवेदनहीन बयान दिया है। उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म के लिए छात्रा को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो घटनास्थल पर क्यों गई। यदि वो घटनास्थल पर नहीं जाती तो ये घटना कभी नहीं होती। भाजपा ने उनके बयान को लेकर उन पर और टीएमसी पर चारों ओर से हल्ला बोल दिया है। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते।
वो जो देख रहे हैं हम, जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation. मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने रविवार को कोलकाता के लॉ कॉलेज का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और यहां की पुलिस ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घटना की सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि वो कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन द डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, हु इज द नोडल ऑफिसर ऑफ द केस, शी डजंट नो वो कहाँ है। वहीं भाजपा ने आरोपी मनोजीत मिश्रा के काले कारनामों की टाइमलाइन जारी की है। भाजपा ने कहा है कि 2013 में कॉलेज में दाखिला लेने के 1 साल के भीतर मनोजीत ने एक साथी छात्र की छाती में चाकू घोंप दिया। इसके बाद वो 3 साल तक गायब रहा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में फिर से वो पेश हुआ। तोड़फोड़ का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज की गई। गरियाहाट पुलिस ने जांच शुरू की, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में प्रथम वर्ष की छात्रा ने कस्बा पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न, धमकी, जबरन वसूली और रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आंखें मूंद दी और एक बार फिर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं 2025 में कॉलेज से पास आउट होने के 4 साल बाद भी वो कॉलेज में खुलेआम घूम रहा था। टीएमसी के छात्र विंग के रिक्रूटर के रूप में खुद को पेश करते हुए उसने एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस कृत्य को फिल्माया, उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारी और दोस्त और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। इस बीच विशेष जांच दल घटना से जुड़े हर पहलू को खंगाल रहा है। कोलकाता पुलिस ने जांच के लिए गठित विशेष जांच दल के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 9 करने का फैसला किया है। फिलहाल कोलकाता में कानून की छात्रा के साथ हुई हैवानियत पर जहां सियासत तेज है, वहीं पूरा देश पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो बहुत ही संवेदनशील ये मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. ओए लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मिला। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। केंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर। बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ केंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार।
दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। और आज का चर्चा का विषय आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर हम पेश करने जा रहे हैं। और आज का विशेष महिलाओं के प्रति संवेदनहीन बंगाल की ममता सरकार और किस तरह से घटनाएं वहां पे महिलाओं के खिलाफ होती जा रही हैं, और उसको लेकर हम आज पे चर्चा करने वाले हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान, भारती घोष जी जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। भारती जी आपका स्वागत बहुत बहुत। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान संजय सरकार जी हैं जो कि नेता हैं टीएमसी की तरफ से। संजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत संजय जी आप ही से, पहला सवाल पूरा देश आपसे जानना चाह रहा है और हमने दिखाई वो तमाम रिपोर्ट्स कि किस तरह से उस अपराधी के खिलाफ तमाम वो रिकॉर्ड्स हैं पिछले सालों में। किसी को चाकू घोंपने का काम उसने किया है, महिलाओं के साथ बलात्कार करने का काम किया है, बावजूद उसके ममता सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। सलाखों के पीछे होने चाहिए था, आज वो खुलेआम घूम रहा है और इस पूरे मामले पर सरकार चुप्पी साधे हुए है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, मैं कल भी आपको चैनल में एक चीज बोले हैं, आज भी बोलेंगे। जो घटना घटे हैं अति निंदनीय घटना है और मैं चाहता हूं इस मैटर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में लेके सजाए मौत और फांसी इमीडिएट होना चाहिए। इसको कोई जीरो टॉलरेंस, इसमें कोई मेरा आपत्ति नहीं है। और आप ये चीज दिखा रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देने चाहते हैं। और मैं आपको और भी बोलेंगे, और धन्यवाद हम देने चाहते थे आपको, लेकिन दे नहीं पा रहे इस कारण में जो कार्तिक महाराज हैं जिसको पद्मश्री मिले हैं, जो एक महाराज जो के एक महिला को मतलब जो बलात्कार किए हैं, उसको प्रेग्नेंट हुआ, उस महिला को एबॉर्शन कराए हैं, जिसको मिला, इसको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए 7 रेसकोर्स रोड से आप लोगों को पास में हुकुम आया, इसको चलाया जाओ और मोदी जी जो कर बलात्कार बाबा को जो पद्मश्री दिया, इसको डाइवर्ट कर दिया जाए। अच्छा, तो आप संजय जी एक बात बताएं, आप इस मामले को उस मामले के साथ तुलना करके ये कहना चाह रहे हैं कि ये मामला कुछ भी नहीं है जो बंगाल में हुआ है? हम ये नहीं कह रहे हैं, हम बोले नहीं तो आपने फिर दूसरे मामलों को क्यों उठाया जब आपसे पहला सवाल इस पूरे मामले को लेकर किया जा रहा है? नहीं, वो भी तो महिला, वो भी तो पीड़ित है। इसके लिए आपको तो आपसे जिस मुद्दे पे सवाल पूछा जा रहा है आप उस पर सिर्फ जवाब दीजिए ना। जवाब देंगे आपको, वो भी जवाब देखिए आपको अंदर, आपको स्टूडियो से 100 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर में बुधवार को दिन में एक 7 साल को बच्ची को आप संजय जी, मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं बंगाल को लेकर मेरा सवाल है, बंगाल को लेकर मेरा सवाल है, और सिर्फ ये सिर्फ एक घटना नहीं है। आपको पत्रकारिता के लिए मैं सिर्फ पत्रकार होने के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप सीधे टू द पॉइंट इसका आंसर दीजिए। बंगाल में क्या हो रहा है? क्या वहां महिलाएं, क्या बेटियां सुरक्षित नहीं है? क्या इसकी गारंटी ममता सरकार नहीं दे पा रही है कि हम अपने सरकार में महिलाएं और बेटियों को हम कोई सुरक्षा नहीं दे पाएंगे? एक साल भी नहीं बीता है संजय जी। नहीं, एक सुनिए, मेरी बात सुनिए। क्या एक साल भी अभी आरजी कर घटना को एक साल भी नहीं बीता है? आप मेरा बोलने देंगे? जी बताइए। आप तो डेविएट कर रहे हैं सर, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, कहीं और मामले को लेकर जा रहे हैं। नहीं, हम सब जवाब आपको देने के लिए नहीं, आप नहीं दे रहे हैं। गलती हुआ जो अति निंदनीय घटना हम उसको बोले हैं आपको। आप किसी पे रहिए, आप इसी विषय पर टिके रहिए। नहीं, आप 100 किलोमीटर के अंदर में जो मोदी नगर देख नहीं पाए। आप फिर मोदी नगर जा रहे हैं। मैं आपसे बंगाल की बात कर रहा हूँ, आप मोदी नगर लेके जा रहे हैं मामले को। आपको 1500 किलोमीटर दूर हम उस पर भी बात करेंगे, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे।
आपको क्या IQ संजय है? जी, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे और उस पर भी डिस्कस कर चुके हैं। नहीं, आज आपको घर के अगर बहू बेटी पूछेंगे, अगर आपको घर के बहू बेटी पूछेंगे कार्तिक महाराज जो अन्याय किया उसके खिलाफ आप अन्याय क्यों नहीं बोल पाए, आप जवाब दे पाएंगे? आप इसका आंसर दीजिएगा संजय जी। हम इसको जवाब ही दे रहे हैं। आप इसका आंसर दीजिएगा कि क्या महिलाएं सुरक्षित हैं बंगाल में? बिल्कुल सुरक्षित। क्या छात्र छात्राएं सुरक्षित हैं? बिल्कुल सुरक्षित। अच्छा, आपको पता है एनसीआरबी का रिपोर्ट के अनुसार में 65,000 केस यूपी में घटा फरवरी महीना 11 फरवरी का। अरे भाई, आपको आज बंगाल के लिए बुलाया गया ना संजय जी, सुनिए। आप बंगाल के मामले पर बोलने के लिए आप आए हैं या दूसरे मुद्दे पर बोलने के लिए? हम दूसरे मुद्दे नहीं। अगर आपको नजर अगर धृतराष्ट्र हो जाएंगे तो हम संजय आपको नजर दिखाएंगे। आप हकीकत पत्रकारिता कीजिए, सही पत्रकारिता कीजिए, बिके हुआ पत्रकारिता। अब इसका जवाब दीजिएगा जो मेरा सवाल था। और नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। भारतीय कहाँ दे रहे हैं आप? तोता मत बनिए। भारतीय जनता पार्टी आप सर 3-4 मिनट हमारा खा चुके हैं, वेस्ट कर चुके हैं। नहीं 3-4 हम तो बोल रहे हैं जो घटना घटा अति निंदनीय घटना है, उसको बिल्कुल कार्रवाई होके सजाए मौत चाहिए। और आपको भी ये बोलना पड़ेगा कार्तिक महाराज को जेल होना चाहिए, उसको सजाए मौत होना चाहिए, उसको पद्मश्री जो देंगे वो गलत है, ये आपको बोलना। आप पत्रकार ही सकता। भारती जी अब आपको मैं ला रहा हूं डिबेट में, आप जवाब दीजिए संजय जी के बयान पे जो कह रहे हैं। भारती जी रिस्पॉन्ड कीजिए। जवाब नहीं दे पाएंगे आप, एक पत्रकारों को नहीं दे पाएंगे। संजय जी आप सुन लीजिए बीजेपी क्या कह रही है, सुन लीजिए। आपने बहुत कुछ कहा है, थोड़ा आप धैर्य से, पेशेंस से सुन लीजिए। जो कहानी हुआ है ये कॉलेज में, इसमें आपकी आवाज, भारती जी आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है हमारे दर्शकों तक। हम आपके पास आएंगे, कुछ टेक्निकल फॉल्ट हम उसको करेक्ट करके। लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल केतकर सर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और जो सवाल हमने संजय जी से पूछा वो किसी मामले को कहीं और लेके जा रहे हैं। भाई मेरा सवाल ये था कि क्या बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं? क्या बंगाल में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं? और अगर सुरक्षित हैं तो फिर इस तरह के कांड क्यों हो रहे हैं? इनका जवाब नहीं है। ये मामले को कहीं और लेके जा रहे हैं कि 100 किलोमीटर ये घटना हो गई, 100 किलोमीटर वो हो गई, मुरादाबाद में, मोदी नगर में क्या हुआ। भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं बंगाल में क्या हुआ उसका जवाब दीजिए, नहीं दे पा रहे हैं वो। बताइए आप पत्रकार के तौर पर कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या ममता सरकार विफल रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? देखिए असीम, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहाँ पे ऐसी घटनाओं का भी पॉलिटिसाइजेशन होता है, व्हाट अबाउटरी होती है। मूल अंतर हमको समझना चाहिए। घटनाएं बहुत जगह पे होती है, न्यूयॉर्क में भी हो रही है या अमेरिका में भी हो रही है। क्वेश्चन वो नहीं है, क्वेश्चन ये है उसके बाद रिस्पॉन्स क्या होता है। 2021 के वहां के इलेक्शन के बाद जिस तरह का घटनाक्रम हमने लगातार देखा है, या उससे पहले भी पंचायत चुनाव के समय देखा है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पुलिस मशीनरी, और उस पॉलिटिसाइजेशन के आधार पर जब किसी भी क्राइम को देखा जाता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन सही दिशा नहीं पकड़ पाती। ये इसका मूल प्रॉब्लम है। क्या संजय जी जो मदन मित्रा का बयान आता है उससे सहमति रखते? वो भी तो आपकी पार्टी का नेता है। आप कह रहे हो इसको सजा देनी चाहिए, उसको सजा, अरे किसकी जिम्मेदारी है? ये तो बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी है ना। बंगाल पुलिस क्यों पीड़िता को महिला आयोग के सामने आने नहीं दे रही है? क्यों हमेशा ये घटनाक्रम बंगाल में ऐसे होता है, जो आरजी कार में भी हुआ, कि जो मूल घटना होती है उसको व्हाइट वॉश करते हुए जो महिला होती है उसके चारित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का प्रयास होता है। यही सवाल तो संजय जी आपसे था ना, कि आप कह रहे हैं कि महिला होती है तो फिर सुरक्षा कहाँ गई उनकी? अभी 1 साल भी नहीं बीते हैं, आपके टीएमसी के मदन मित्रा इस तरह के बयान, घटिया बयान दे रहे हैं। वो वहां नहीं गई होती तो इस तरह का मामला नहीं होता। इस तरह की संवेदनहीन बयान वो दे रहे हैं। कार्तिक महाराज के लिए 1 मिनट बोल क्यों नहीं पाते हैं आप? कार्तिक महाराज के लिए 1 मिनट बोल दीजिए, हम मानेंगे आप सही पत्रकार हैं। नहीं तो आप भी सोचेंगे आरएसएस बीजेपी के तोता हैं आप। हम सोचेंगे, यही सोचेंगे, हिंदुस्तान सोचेंगे, पूरा हिंदुस्तान आज पूछने जा रहे हैं कार्तिक महाराज। आप सहमत है क्या मदन मित्रा के बयान से? आप सहमत है? मदन मित्रा के बयान से आप सहमत है?
हम गलत का सहमत नहीं करते हैं, हम टूडा पॉइंट बात करते हैं। मेहनती इंसान है और मेहनत करके खाता है, मेरे पार्टी से क्लास में चाय भी पीने के लिए जाते हैं। संजय जी को भी दिख रहा है, संजय जी को भी दिख रहा है। कार्तिक महाराज भी तो है ना, कार्तिक महाराज के, कार्तिक महाराज के बारे में बोले ना, बंगाल का तो, बंगाल के कार्तिक महाराज के बाद जिन महिलाओं पर अत्याचार हुए और हाईकोर्ट ने आदेश पारित किए, उनमें से कितने आरोपियों पर कार्रवाई हुई है? एनसीआरबी का रिपोर्ट क्या, बलात्कार में कौन सबसे पहले है? यूपी है ना, आपके तो यूपी के कानूनी व्यवस्था अच्छे हैं। 2021 का रिपोर्ट, 2021 चुनाव के बाद वहां पे महिलाओं पर अत्याचार हुए नहीं हुए? अरे महाराज आप बोलिए ना, आप नहीं कर रहा, आप बोलिए, आप मैं बोलिए, आप बोलिए, कर रहा आप हूँ। बोलिए। मैं केवल घटना एनसीआरबी का रिपोर्ट बोल रहा, हम नहीं बोल रहे एनसीआरबी को। 11 फरवरी 2025 का रिपोर्ट राज्य का विषय मानते हैं, लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसके पकड़ा गया है। 2021 के चुनाव के बाद बंगाल में केवल पार्टी में या टीएमसी का अपोजिशन करने के लिए महिलाओं पर बलात्कार हुए मानते हैं? हाईकोर्ट ने इस पर आदेश दिया। संजय जी कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? मैं पूछ रहा हूँ कितने लोगों पर कार्रवाई हुई? आप आरएसएस बीजेपी का तोता है। अच्छा संजय जी, इस तरह की हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी भी जुड़ गए हैं, बंगाल में ही रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं। संजय जी आप सुन लीजिए, संजय जी अब हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी, नहीं एक सुन लीजिए, 10 सेकंड आपको 10 सेकंड में बोलना दिया आपको। प्रसन्नजीत जी को मालूम है, कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट का आरएसएस का संगठन का आदमी है, आपको चाहिए हम देख के दिखा आप किस तरह की बातें कर रहे हैं संजय जी, आप किस तरह की बेसिर पैर की बातें कर रहे हैं? आप पत्रकार होता है नहीं, आप पत्रकार नहीं है, ये आरएसएस का आदमी है। अरे आपको चाहिए मनोजीत मिश्रा कौन है? मनोजीत मिश्रा कौन है? मनोजीत मिश्रा कौन है? मनोजीत मिश्रा कौन है? मदन मिश्रा कौन है? मनोजीत मिश्रा मदन मिश्रा कौन है? शैतान का साथ देने वाला है। मदन मिश्रा कौन है? शैतान का साथ नहीं दे रहा, मदन मिश्र शैतान को साथ नहीं दे रहा। अगर एक साथ में तो फिर क्यों कह रहा है महिला को वहां जाना नहीं चाहिए? क्यों डिक्टेशन दे रहा है? ये एनसीआरबी को रिपोर्ट क्या बोल रहा है? एनसीआरबी को रिपोर्ट बोल रहा है। मैं तो मदन मिश्रा की बात कर रहा हूँ। वो है कि नहीं? मदन मिश्रा, प्रसन्नजीत जी दादा रिस्पॉन्ड कीजिए, क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रसन्नजीत दादा रिस्पॉन्ड कीजिए। तृणमूल कांग्रेस मेरे बारे में इतना मेहनत करके खंगाल के इतना कुछ निकाल लिया है, इसके लिए बधाई है। लेकिन क्या प्रॉब्लम इस बात की है कि तृणमूल कांग्रेस में आजकल जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बहुत कमजोर हो गया है, क्योंकि जो नया वाला आईपैक है वो ठीक तरह से इन लोगों को इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। ये जो बार बार कल से मैं सुन रहा हूं कि कार्तिक महाराज के बारे में बोलने के लिए हमें बता रहे हैं, तो इनको पता नहीं है कि जो हमारे जो पत्रकार है मतलब सारे के सारे बांग्ला चैनल का जो पत्रकार है, मेरा जो साथी है वो तो आरएसएस का है, मैं आरएसएस का हूं, लेकिन बाकी सारे चैनल का जितने सारे पत्रकार है वो जो जिन महिलाओं को फ्रेम करके आईपैक की तरफ से कार्तिक महाराज के खिलाफ कुछ कराने की कोशिश किया गया था, उन्होंने अपने कैमरा के सामने बोल दिए हैं कि ये आईपैक उनके पास जाके ये सब कुछ कराया है। तो ये छोड़ दीजिए, ये सब लोगों को पता नहीं था। अरे संजय जी सुन लीजिए, आप क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? सुन लीजिए क्या कर रहे हैं हमारे साथी। डिस्टर्ब नहीं, हम वीडियो दिखा रहा है, जो महिला बोल रहा है किस तरह से उसको पीड़ित हुआ है। वीडियो में बोल रहा है मेरे को बुलाया नौकरी के नाम पे बुलाने के बाद हमको रात में मेरे घर में जाता था, जब मैं प्रेग्नेंट हो गया मेरे को जोर जबरदस्ती हॉस्पिटल में जाके अबॉर्शन किया। महिला खुद स्टेटमेंट दिया, मेरे पास में वीडियो है, चाहिए आपको दे देंगे, अब भी आपको स्टूडियो में भेज देंगे। हाँ भेज दीजिए, हम देख लेंगे उसको। प्रसन्नजीत जी बताइए। दिखाइए कम से कम, प्रसन्नजीत को दिखाइए। लोकतंत्र में सबसे पहली संजय जी, लोकतंत्र में सबसे पहला लक्ष्य होता है सुनना। आप अपने जो वहां पे आप लोगों की जो प्रतीक जैन को पैसा देते हैं ना, उनको बोलिए कि ठीक तरह से पैसा का इस्तेमाल करे, ठीक है? बाकी वीडियो हमसे ले लीजिए। नहीं, वो संदेशकाली में जो किया था उसको आज में बोलिए। संदेशकाली में 2,000 रुपया दे के गया है, फिर उसको अभी वहाँ का महिला को शादी नहीं हो रहा, बोला मैं एक बात बताऊं, मुश्किल इस बात की है सचिन, एक बात बताओ, मैं इसमें से हट जाता हूँ। संजय भाई सुन लीजिए संजय जी सुन लीजिए जी, बताइए दादा। अच्छा अब मैं आता हूँ लॉ कॉलेज के मामले में। मुश्किल इस बात की है कि ये बहुत ही भयानक जो संजय जी भी बताया, ये बहुत ही भयानक क्राइम है।
इस क्राइम के पीछे जो कुछ भी करना चाहिए मुझे लगता है कि कोलकाता पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जो भी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि ये जो सारे यहाँ पे आरोपी है, खासतौर से मनोजीत मिश्रा टाइप का, ये इनको इस तरह की हिम्मत कैसे मिल जाता है? सरकारी किसी प्रेमाइस में इस तरह की अर्जीकार में भी हुआ था, राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, सीधी सी बात है। दोनों ही सरकारी प्रेमाइस में। ठीक है, समय की कमी है दादा। भारती जी हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता हैं। भारती जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, आप बताइए किस तरह से संजय जी उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि आप बीजेपी आरएसएस इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे आखिर में? कार्तिक महाराज के लिए भी 2 लाइन बोलना चाहिए। भारती जी बताइए। अच्छा चलिए, उनकी आवाज़ और हमारे साथ वो नहीं जुड़ पा रही हैं, लेकिन समय इतना ही है। प्रसन्नजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय जी आपका। लेकिन संजय जी, अफसोस कि आपने हमारे सवाल का जवाब ठीक से नहीं दिया। देश की जनता जानना चाह रही होगी आज आपके जरिए कि क्या आपने काम किया, आपकी सरकार ने बीते वर्षों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया। लेकिन आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप में लगा रहे, आपने इसका जवाब नहीं दिया। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे 2030 तक, जी हाँ अगले 5 साल में 1 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा हल्दी का एक्सपोर्ट। क्या है ये पूरी खबर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some आज coffee. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं, सब हमारे भरोसे। इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड, पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओए, लड़के वाले आ गए। खाली खाना कहाँ है? अनाज तो नहीं मैडम। क्या? क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर हैं। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना अन्ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे है, इसलिए हमारा भरोसा ग्रो मोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रो मोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया, और इस दौरान उन्होंने कहा कि निजामाबाद हल्दी के व्यापार का वैश्विक केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले आए दिन आतंकी हमले होते थे। मोदी सरकार ने सुरक्षा को चाक चौबंद करने का काम किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना के निजामाबाद जिले में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने 2030 तक हल्दी निर्यात में 1 अरब अमेरिकी डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2023 के चुनावों में प्रधानमंत्री ने हल्दी बोर्ड की घोषणा की और आज अस्थायी मुख्यालय खोलने का काम भी शुरू कर दिया। हल्दी बोर्ड द्वारा अब पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सकेगा। भारत सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। और ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। और अब हल्दी बोर्ड व्यवस्थित रूप से काम चालू करने के बाद हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में किसान सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पाकिस्तान से उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। हमारे बहादुर जवानों ने सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में किया, पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से हथियार छोड़ने, आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में शामिल होने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में हथियार हैं, उनसे बातचीत करने की हमारी नीति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का एक विवादित बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जे की बात कहकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर झुग्गियों में रह रहे गरीबों को उजाड़ा गया तो हम प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की झुग्गी वासियों के नाम पर बुलाई जनसभा को लेकर भाजपा पूरी तरह हमलावर है। भाजपा ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के झुग्गी वासियों ने आपके झूठे अभियान को पूरी तरह से नकार दिया है। भाजपा अध्यक्ष ने सवाल पूछते हुए कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में खुद के लिए शीश महल तो बनाया, पर गरीबों को नरेला, बवाना में बने फ्लैट्स आवंटित क्यों नहीं किए। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि जो आज झुग्गी वासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने कोविड काल में इन्हीं गरीबों को संरक्षण देने के बजाय गांव की ओर भगा दिया था। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उनने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया था क्या? और नरेला में जो 50,000 मकान बने थे उसे खंडर कर दिया अपनी जिद की वजह से, लेकिन इन गरीब लोगों को नहीं दिया। और आज जब दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जलियांवाला बाग में, कालका जी में, कलिंगर कॉलोनी में और नरेला वाले मकानों को बनाकर दोबारा से झुग्गी वालों को देने की बात कर रही है, तो इन्हें तकलीफ होती है। दिल्ली की जनता एक बदलती हुई दिल्ली के साथ खड़ी है। दिल्ली में कोई झुग्गी न तोड़ी गई है, न तोड़ी जाएगी। जहां झुग्गी वहीं मकान, ये हमारी सरकार का संकल्प है, पार्टी का भी संकल्प है। पक्का मकान झुग्गी वासियों को मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक पक्का मकान उसी जगह पर नहीं मिलता, तब तक दिल्ली में किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जा रहा। केजरीवाल का गैंग बार बार झूठ बोलता है, उसी झूठ के कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए इसे संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है और सवाल उठाया कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद अराजकता को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। वहीं आपका कहना है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। और ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में भी और आज पंजाब में भी गरीबों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया और स्कूल और पाठशाला के बदले मधुशाला बना दी। सबसे ज्यादा गरीबों को
एक प्रकार से लूटने का काम किया तो ये आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद थी कि इतने समय तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, एलजी भाजपा के हैं, एमसीडी भाजपा की है, डीडीए भाजपा की है, पुलिस भाजपा की है, तो कुछ अच्छा होगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने खुद पिछले कई वर्षों में झुग्गी निवासियों के लिए स्थायी आवास योजना को लागू नहीं किया और अब लोगों की भावनाओं से खेल रही है। आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक केजरीवाल जी झुग्गी टूटने के ऊपर घड़ियाली आंसू तो बहा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने गिरेबान में झांकेंगे कि 11 साल वो लगातार इस दिल्ली की बागडोर संभाल रहे थे, तब उन्होंने क्या एक भी मकान बनाकर इन झुग्गी वालों को देने का काम किया? दिल्ली में सत्ता गंवा चुकी आम आदमी पार्टी अब फिर से अपनी जमीन तैयार करने में जुटी है। यही वजह है कि वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी प्रदर्शन करने से नहीं चूक रही। निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकें एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे बांग्लादेश में जारी है हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला। क्या है ये पूरी खबर, एक छोटे से ब्रेक के बाद। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। क्या खाएगा? बेड़ी नूडल। ऑर्डर ले लो भाई। अनाज नहीं है, खाना नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि किसान छुट्टी पर है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, क्योंकि हम किसान जानते हैं कि सब हमारे भरोसे हैं, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। टाइम पे खा लेना और प्लीज बाइक धीरे चलाना जी। और ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए। अरे एक बात तो रह गई। LIC ये हमारी सेफ्टी के लिए। दिल की सुनो, LIC चुनो। LIC हर पल आपके साथ। कैंट गोल्ड से पानी होता है ज्यादा प्योर, बैक्टीरिया के अलावा हानिकारक सिस्ट भी निकलती है। बिना बिजली से चलने वाला वाटर प्योरीफायर जो पानी को शुद्ध करे और बीमारियों से बचाए। अब हर परिवार होगा स्वस्थ कैंट से। Excuse me? यस सर। Get me one veg sandwich, orange juice and some आज cafe. फ्लाइट पे खाना नहीं है सर। क्यों? किसान छुट्टी पे है सर। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं दादा, हम किसान जानते हैं सब हमारे भरोसे, इसलिए हमारा भरोसा ग्रोमोर। जिनके भरोसे दुनिया, उनका भरोसा ग्रोमोर। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। खबर बांग्लादेश से है। देखिए, बांग्लादेश में एक 27 वर्षीय हिंदू महिला के साथ उसके घर में घुसकर बलात्कार किया गया। पीड़िता 2 बच्चों की मां है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फजर अली रात करीब 11 बजे जबरन उसके घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद कुछ लोगों ने पीड़िता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे व्यापक जन आक्रोश फैल गया। वीडियो वायरल होते ही ढाका विश्वविद्यालय के जगन्नाथ हॉल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ साथ
वीडियो रिकॉर्ड कर उसे फैलाने में शामिल 4 दूसरे लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। और बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं के साथ यह कोई पहली घटना नहीं है। आपको बताते हैं कि पिछले 1 साल में हिंदुओं पर हमलों का जो आंकड़ा है वो किस तरह से, ये देखिए 4 अगस्त 2024 की बात, रंगपुर में लगातार 4 अगस्त 2024 की बात करें तो मेहरामपुर में, एक एक करके जो अलग अलग शहर हैं बांग्लादेश के, वहां किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ जो घटनाएं हुई हैं वो हम आपको बता रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, घरों को जलाने का काम किया जा रहा है, हिंदू युवक की पुलिस थाने में पीट कर हत्या कर दी जाती है। ये लगातार दिसंबर महीने और 2024 की बात, 2025 की बात, ये देखिए किस तरह से यहाँ पे लगातार 10 अक्टूबर 2024 की बात की जाए तो वहाँ भी वही हाल है। तो लगातार बांग्लादेश में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और तो चाहें तो हम आपको ये बताएं कि बीते न सिर्फ 1 वर्ष में बल्कि उससे पहले भी कुछ घटनाएं होती थीं, लेकिन बीते वर्षों में काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हो रही हैं हिंदुओं के खिलाफ, चूँकि हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं और उनके खिलाफ लगातार बांग्लादेश की जो सरकार है वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बांग्लादेश का ये हाल। और अब बात करें मौसम की, तो दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई मैदानी इलाकों में रविवार को भी हल्की बारिश हुई, हल्की से थोड़ी ज्यादा बारिश हुई। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने अभी तक दिल्ली में मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक भारी बारिश ने जिंदगी को बेहाल कर रखा। आप इस रिपोर्ट को देखिए और इसके साथ ही मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। मैदानी इलाकों में जहां मानसून के असर से उमस भरी गर्मी से राहत मिलने लगी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद वहां रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में घटना की स्थिति की समीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि बचाव और तलाशी अभियान जारी है। अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे ये यमुनोत्री हाईवे है और सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लीवर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। बादल फटने से यमुनोत्री मार्ग भी 3 जगहों पर प्रभावित हुआ है। डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि जिन जगहों पर मलबा जमा है उसे जल्द हटा लिया जाएगा। वहीं पूरी तरह बहे हुए सड़कों पर यातायात सुचारू करने में थोड़ा समय लगेगा। पालीघाट पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है, तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में। परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर के एरिया, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। वहीं राज्य में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 4 धाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून 9 दिन पहले ही आ गया है। पूरे उत्तर भारत में भारी से अधिक भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली और एनसीआर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा और झारखंड के लिए रेड अलर्ट है। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी रेड है, वहाँ कंटिन्यूस वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, आज और कल भी जहाँ लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। इसी बीच राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हुई। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में भी विभिन्न स्थानों पर लगातार बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।